सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर 2020 का 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच रखने वाले हैं जो 2025 के एनुअल एग्जाम में आप सभी को आएगा। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ग्रुप ए का है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि सही आंसर को चुनना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था। आपके बीच ऑप्शन है 1949, 1955, 1956, 1956। तो यहाँ पर जो है 1956 तो ऐसी दोनों खत्म हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 1955 को जो है वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर हुई थी। और ये जो है 14 मई को हुई थी। 1955 में अगर हुई थी तो कब हुई थी? 14 मई को हुई थी, ये याद रखना है। 14 मई 1955 को जो है वार्सा पैक्ट जो है बनाई गई थी। ये सोवियत संघ का जो है एक सैन्य संगठन है, संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी है, ठीक है ना। और इसे जो है सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के लमसम 15 देश ने मिलकर के जो है इसे बनाया था, ठीक है ना। तो वार्सा संधि संगठन भी के नाम से भी जाना जाता है। वार्सा संधि संगठन के नाम से भी वार्सा पैक्ट को जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों 1949 की, तो 1949 में जो है नाटो कब? तो 4 अप्रैल को। ये याद रखना है कि 4 अप्रैल, बात समझ रहे हैं ना, 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो की स्थापना जो हुआ था वाशिंगटन डीसी में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य संगठन है। किसका संगठन है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है ये सैन्य संगठन, ठीक है। कौन? नाटो। और वार्सा पैक्ट किसका था? तो सोवियत संघ का था। और सोवियत संघ कब बनाई थी? तो 14 मई 1955 को, ठीक है। और प्रारंभिक अवस्था में जो है नाटो में जो है 12 था, अभी वर्तमान में 32 इसके जो है सदस्य देश हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बोल रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। सबसे पहले तो ये जानना है कि सोवियत संघ कब बना। यानी पहले रूस था, रूस की क्रांति जो है व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई या रूस की क्रांति हुई। उसके बाद 5 साल बाद जो है 1922 में जो है सोवियत संघ का निर्माण हुआ, ठीक है। और सोवियत संघ में जो है 15 देश शामिल थे। अब रहा विघटन, तो विघटन जो है बच्चों ये 1991 में हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। और जब विघटन हुई तो यहाँ पर जो है दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। अमेरिका का विचारधारा था पूंजीवादी और सोवियत संघ का जो विचारधारा था साम्यवादी, ठीक है ना। तो साम्यवादी जो है विकास के दौर में काफी पीछे रह गया था। तो जो पूर्वी यूरोप के जो देश शामिल था 8 देश, वे क्या करते हैं, शॉक थेरेपी को एडॉप्ट कर लेते हैं, अर्थात समाजवादी से पूंजीवादी की ओर जब चले जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है सोवियत संघ के विघटन, ठीक है। जब विघटन का मतलब टूट जाना, सोवियत संघ जब टूट जाती है तो एक महाशक्ति के रूप में सिर्फ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बच जाता है। कौन बच जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और उस समय जब सोवियत संघ की विघटन होती है, उस वक्त जो है राष्ट्रपति जो था मिखाइल गोर्बाचेव था, ठीक है। और जब मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ का जो इस्तीफा दे देता है, तब जाकर के जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और एक महाशक्ति के रूप में सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका कौन सैन्य संगठन है? तो नाटो है। कब बना है? तो 4 अप्रैल 1949 को, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्न में से कौन आसियान के सदस्य नहीं। सबसे पहले तो आसियान जो है, आसियान 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1967 को 67 को जो है स्थापना किया गया था। उस वक्त मात्र 5 देश था, सदस्य देश कितने थे? 5। अभी जो है आसियान के जो है सदस्य देश जो हैं वो 11 है। कितने हैं? 11 है, ठीक है। और जब आसियान बनी थी 8 अगस्त 1967 को, ये बैंकॉक के थाईलैंड में बना था। थाईलैंड के बैंकॉक में जो है
इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो बता दूं कि इसकी मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अगर आपसे पूछा जाए कि आसियान की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद रखना है जकार्ता। कहाँ? तो जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। बच्चों, अगर आसियान का सदस्य के बारे में अगर आप जानना चाहें तो दरुसलाम, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो यहाँ इनमें से किसका नाम नहीं लिया गया? तो यहाँ श्रीलंका का नाम नहीं लिया गया। आपका आंसर हो जाएगा कि श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आंसर गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिख दिया है? ए लिख दिया है। तो आप इसके आंसर पर बिलीव ना करें, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उस पर ध्यान और फोकस रखें। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का जो संगठन है वो कब स्थापना किया गया था? बच्चों, इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर को। ये याद रखना है कि कब हुआ था। तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सार्क का जो गठन हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, और सार्क अगर हम बात करें सार्क का, तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है ना, क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में। ये क्वेश्चन तो 100% आपको पूछेगा ही पूछेगा कि सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू का है? नेपाल। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। किसका? तो सार्क का जो है मुख्यालय। ठीक है, और अभी जो है सार्क में जो है 8 सदस्य देश है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, ये और अभी बता दें कि इसका जो महासचिव है वर्तमान में वो बांग्लादेश के जो है राजदूत सरवर है। कौन है? गुलाम सरवर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? आपके बीच ऑप्शन है आर्थिक विकास, लोगों का स्वास्थ्य, आतंकवाद या मानवाधिकार। तो आपका आंसर होगा बच्चों मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में जो है इसकी मुख्यालय है। ठीक है, कहाँ पर है इसकी मुख्यालय? यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर हम बताएं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी साल 1977 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1977 में जो है किंगडम यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुई थी। ठीक है, और इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। शांति नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है इस संस्था को। ठीक है ना, यह संगठन जो है मानवाधिकारों की हनन पर जो है शोध करता है और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकारों के हनन पर शोध करता है और रिपोर्ट प्रकाशित या जारी करता है। यह संगठन जो है मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आंदोलन चलाता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों कि मानवाधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकारों का जो समूह है और जो हर एक व्यक्ति के पास होता है। अगर उस पर कोई हनन करता है, शोषण करता है, ठीक है ना, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उस पर एक्शन लेता है और उस पर आंदोलन चलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आपके बीच ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर या लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है ना, तो आजादी के पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो है पद दिया गया था। साथ ही बता दें बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये संविधान सभा के जो है प्रांतीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से जो है चुना गया था। सरदार पटेल को जो है कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से जो चुना गया था प्रांतीय अध्यक्ष, वो 5 मई को चुना गया था। 5 मई 1947 को जो है इनको प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में
चुना गया था। ठीक है, और संविधान सभा के जो हैं प्रांतीय समिति का दो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर हम लोग जन्म की बात कर ले बच्चों तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कहाँ जन्म हुई थी, तो गुजरात में हुआ था, नोडियाड में। ठीक है, कब, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अगर हम लोग संविधान सभा की बात अगर उठ गई है तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष जो है किनको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बच्चों और लगता है कि ये पूछता ही रहेगा। ठीक है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जो है अपना काम पूरा कर लिया था, अर्थात संविधान बना लिया था, और संविधान 26 जनवरी 1900 जो है 50 को लागू हो गया था। ठीक है, संविधान सभा ने अल्पसंख्यक समिति का भी एक गठन किया था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। किसको बनाया गया था, अल्पसंख्यक का अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन में कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है, कौन कौन देश की बात कर रही है, तो भारत और बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के लिए जो है रेड क्लिफ लाइन जो है बनाई गई थी। किस लाइन की बात किया जा रहा है, तो रेड क्लिफ लाइन। ठीक है बच्चों, रेड क्लिफ लाइन का जो निर्धारण हुई थी वो 17 अगस्त, कब, 17 अगस्त जो है 1947 को जो है पाकिस्तान के बीच, देखिए पाकिस्तान दो है, पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो दोनों के लिए जो सीमा रेखा का नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और ये जो है कब निर्धारित की गई, 17 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, और अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद जो है यह सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच लागू हो गया था। ठीक है, और सीमा का निर्धारण करने वाले कौन गवर्नर थे, तो इनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन तय किए थे, कब, 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग डूरंड की लाइन की बात करें तो ये ब्रिटिशों ने दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिए जो है डूरंड लाइन बनाई थी, और 1893 में बना था। ये कब बना था, तो 1893 में जो है ब्रिटिश जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है एक जो है डूरंड रेखा खींची गई थी। ठीक है, और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के जो है बीच जो है बनाया गया था, इंडिया और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बीच जो 1893 में जो है डूरंड रेखा खींची गई थी। ठीक है, इस बॉर्डर का नाम जो है सर हेनरी, ठीक है, सर हेनरी डूरंड के नाम से जो है डूरंड रेखा रखी गई थी। अगर हम लोग मैकमोहन की रेखा की बात करें बच्चों तो भारत और चीन के बीच जो है ये निर्धारित की गई थी, और ये जो है 24 और 25 मार्च को, कब, 24-25 मार्च कहिए या 24 मार्च कह लीजिए, 24 मार्च जो है 1914 में जो है ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, इसे ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम से भी रखा गया है। ठीक है, 1962 में जो है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को लेकर के एक युद्ध हुआ था, कब, 1962 में। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ भी रहा है इसलिए ध्यान रखिए, मैकमोहन रेखा से को लेकर जो है 1962 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में बड़ा कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध किया, अभी हम लोग उसी के बीच जिक्र कर रहे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चीन के बीच। ठीक है ना, भारत और चीन के बीच जो है 1962 में युद्ध हुई थी। ठीक है, और इस युद्ध में जो है चीन ने जो है भारत पर कब्जा कर रखा। बच्चों अगर हम लोग 1962 की युद्ध की बात करें तो ये इस युद्ध का मुख्य कारण जो है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद है। ठीक है, यह युद्ध जो है कब हुई थी,
तो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच चला था। 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच जो है 1962 में युद्ध हुई थी। लगभग 1 महीना जो है भारत और चीन के बीच जो है युद्ध हुई थी, ठीक है ना। और चीन जो है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को जो है बलपूर्वक सुलझाना चाहता था। चीन ने भारत पर जो है अचानक हमला किया। अगर बोल के करता तो कुछ सामना भी कर सकता था, लेकिन अचानक हमला इन्होंने किया था। चीन ने जो है तिब्बत और झिचियांग के चीनी क्षेत्रों को जो है जोड़ने के लिए अक्साई चीन में एक सड़क का निर्माण किया था। इस युद्ध के बाद चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर जो है कब्जा कर लिया। लमसम 10% जो है जम्मू एंड कश्मीर में 10% हिस्सा आज भी अक्साई चीन जो है कब्जा करके रखा हुआ है। 30% लमसम पोक जो है, पोक यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है 30% अभी भी जो है पाकिस्तान के कब्जा में है। 10% कब्जा किसके में है, तो चीन कर रखा है, जिसका नाम है अक्साई चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था, तो वो है 42वां संशोधन। कितनावां है, तो 42वां संशोधन। लेकिन हम लोग जानेंगे कि आपातकाल क्या है। ये जो आपातकाल हुई थी बच्चों, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान हुआ था। यहाँ भारत में जो है 2 बार जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। हालांकि अभी हम लोग जान लेते हैं कि आपातकाल क्या है। भारत में पहला राष्ट्रीय जो है आपातकाल जो है 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। कब हुआ था, पहला जो हुआ था वो हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में, ठीक है। और एक हुआ था 21 मार्च, कब, 21 मार्च 1900 कह सकते हैं कि 75 में। कब हुआ था, 75 में, ठीक है। और दूसरी बार जो है अंतिम तक 21 मार्च तक रहा था, 77 तक। और स्टार्ट जो हुआ था बच्चों 25 जून को हुआ था। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 25 जून 1975 से जो है दूसरी आपातकालीन जो है इंदिरा गांधी के दौरान शुरुआत हुई थी। और जो है ये 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा था, ठीक है। ये बहुत ही भारत के लिए शर्मनाक था जो कि आपातकाल लागू हुई थी। अगर हम लोग आपातकाल की बात करें बच्चों, तो आपातकाल लगने का मुख्य कारण था, है ना, पहला था भारत चीन युद्ध के दौरान विवादित सीमा पर संघर्ष। ये जो 26 अक्टूबर 1962 में जो आपातकाल लगी थी, उस वक्त जो है भारत चीन के युद्ध के दौरान जो है विवादित सीमा के संघर्ष के कारण लगाई गई थी। और दूसरा जो है ना, 25 जून की बात हम लोग की, 25 जून 1975 की जो बात की है, वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें इंदिरा गांधी के रायबरेली से सांसद चुनाव के अवैध करार दिया गया था, ठीक है। यही कारण जो है इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को बुलवा करके जो है भारत में आपातकाल लगा दिया जाता है। आखिर हम लोग भारत में अगर देखेंगे आपातकाल जो है कौन लगाता है, आपातकाल काल के दौरान क्या क्या होता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो कुछ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो है आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान सरकार और मीडिया और सेंसरशिप पर नियंत्रण रहती है। आपातकाल के दौरान जो है बच्चों नागरिक और राजनीति अधिकारों को निलंबित किया जाता है, यानी जितना भी विकास का काम होता है वो बाधित होता है, उस काम को जो है निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही बता दें बच्चों कि आपातकाल के दौरान जो है बिना परीक्षण के, है ना, लोगों को हिरासत में लिया जाता है, या कहिए कि बिना केस का जो है अगर लगे कि वो संदिग्ध व्यक्ति है या प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, कह सकते हैं कि हिरासत में ले लिया जाता है। अब आपातकाल के दौरान जो है संविधान में संशोधन भी किया जाता है। यही संशोधन की बात की जा रही है कि जो है आपातकाल के दौरान कैवा संशोधन हुआ, तो 42वां हुआ, ठीक है। इन लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बच्चों, जिसमें है मेघा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो वो जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ी हुई थी, ठीक है। मेघा पाटकर जो है या पाटेकर जो है
नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और यह जो आंदोलन है नर्मदा नदी पर जो है बांधों के निर्माण का विरोध करने के लिए चलाया गया था। क्यों विरोध किया गया भाई? तो वहां जो है लोग विस्थापित हो जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, है ना, और वन पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो है मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान से या आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चों ताड़ी का, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि ताड़ी विरोध जो है किस राज्य से बिलोंग करता है, तो ये आंध्र प्रदेश से करता है, ठीक है। और ये जो है ताड़ी विरोध जो है बच्चों 1992 में चलाया गया था। 1992 में जो है आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश के एक जिला का नाम है नेल्लौर, ठीक है, नेल्लौर में जो है 1992 में चलाया गया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में जो है भाग लिया था और ताड़ी बिक्री और नीलामी पर जो है लगाने के लिए मोर्चा खोला गया था। अच्छा, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था पुरुषों में जो है शराब की लत को समाप्त करना था, चूंकि इन शराब के वजह से जो है महिलाओं को प्रताड़ित की जाती थी, पीने के बाद रात में मारपीट किया जाता था, इसीलिए महिलाओं ने एकजुट होकर के ताड़ी विरोध आंदोलन किया था, ठीक है। अगर हम लोग चिपको आंदोलन की बात करें, अगर हम लोग चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1973 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1973 में। यहाँ भी महिलाओं का बहुत योगदान है। और ये जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में है कि रेनी गांव में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत जो है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है किया गया था, ठीक है। और अगर हम लोग अंतिम चलते हैं टिहरी बांध आंदोलन की बात कर लेते हैं। इस चारों आंदोलन में एक जो है क्वेश्चन 100 नहीं 200% गारंटी में देता हूं कि आएगा, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है बच्चों ये 1980 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1980 के दशक में जो है ये आंदोलन चला था और लमसम जो है लंबा समय चला, 2004 तक जो है ये आंदोलन चलता रहा, ठीक है। और इस आंदोलन के नेतृत्व जो है पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है। इसका भी जो है टिहरी बांध का भी जो है आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन भी उन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। और इस आंदोलन का जो मकसद था कि बांध बनाने से बोल रहा है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और लोगों के विस्थापित ना किया जाए, इसलिए जो है टिहरी बांध आंदोलन किया गया था। तो बच्चों ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आप जरूर देख लेंगे, ये आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।